हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनगर में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। क्या है इनका बेसिक फंडा, हम हर एक चीज को समझेंगे डिटेल में। किस तरह से आपको एलसीएम और एचसीएफ के सवाल जब भी आपके परीक्षा में आए किस तरह से आपको करने हैं, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और एक बेहतर से बेहतर तरीका बताने का प्रयास करूंगा। आ जाओ, मैं शुरू करता हूँ क्लास को। सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में हम इसको कहते हैं लघुत्तम लघुत्तम समाप लघुत्तम समापवर्तक, या हम शॉर्टकट में इसको कह सकते हैं लासा। क्या कह सकते हैं? लासा। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लासा। अगर मैं एचसीएफ को लेता हूं तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक या मासा आप इसे कह सकते हैं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया। सबसे पहले मैंने बताया आपको एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक मासा। अब हम इनकी कहानी को समझेंगे, कैसे आपको अप्रोच लगानी है। तो मैं इनकी कहानी को समझाने के लिए एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। क्या लेना चाहता हूँ? एक उदाहरण। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके फुल फॉर्म का, इनकी परिभाषा क्या है, क्या इनकी कहानी कहती है, वो सब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बड़े ही प्यार से समझा दूंगा। तो मैं एक उदाहरण लेने वाला हूं आपके सामने मैं एक उदाहरण लेने वाला हूं। संख्या है 12। छोटा उदाहरण होगा, मजेदार होगा। 12 और 16 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? 12 और 16 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। पहले मैं इनका एलसीएम ज्ञात करता हूँ। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे सर? एलसीएम के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है इनका? आपको अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है आपको? इनका अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको सेपरेटली अलग अलग संख्या लिखनी है। आपको एलसीएम 12 और 16 का निकालना है। पहले आप 12 लिख लोगे और 12 का क्या निकालोगे आप? अभाज्य गुणनखंड। फिर आपको 16 लिखना है। 16 का भी क्या निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना हम पहली वाली क्लास में सीख चुके हैं। आई होप इस क्लास में आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे सर? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। और जो आपके 16 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दून 4, 2 दून 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। आपका जो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या अप्रोच लगानी है? एलसीएम निकालने के लिए क्या अप्रोच लगानी है? देखो, सबसे पहले आप देखो कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। सबसे पहले आपको इन्हीं को लिखना है एक एक बार। तो एलसीएम बराबर ये 2 इन दोनों में है कॉमन, तो ये 2 आपने लिख लिया। ये 2 भी दोनों में कॉमन है तो ये 2 भी लिख लिया। अब क्या करना है? अब जो इनमें कॉमन नहीं है उनको एज इट इज लिख देना है। जैसे कि ये 2 2 बार है तो ये भी नहीं है तो इनको भी आपने 2 बार लिख दिया। ये 3 नहीं है तो इसको भी आपने लिख दिया। सबसे पहले मैं वापस एक बार आपको बता रहा हूँ, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं को तोड़नी है। आपका 12 है, 12 को अपने अभाज्य गुणन में तोड़ा। 16 था, 16 को आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा। फिर क्या करा आपने? इनमें कॉमन देखा। क्या इनमें क्या देखा आपने? कॉमन। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 2 है तो आपने दोनों को एक एक बार लिख लिया। देन उसके बाद जो बचा है उसको आपने एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर क्या करा होगा? इसका पूरे का मल्टीप्लाई, 2 दूना 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आपका 48। क्या होगा आपका 48। क्या आपको एलसीएम निकालने की जो मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि वो समझ में आई या नहीं आई है बताओ। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने 12 लिया, मुझे 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। पहले मुझे क्या निकालना है, पहले 12 और 16 का एलसीएम। तो मैंने क्या करा सर, सबसे पहले 12 लिखा, 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर क्या करा, इनमें कॉमन देखा, कॉमन क्या क्या आ रहा, तो आपने देखा सर ये 2 इधर भी है, ये 2 इधर भी, इधर ले लिया, ये 2 इधर भी, ये 2 इधर भी, ये यहाँ ले लिया। फिर ये जो कॉमन नहीं आ रहा इनको एज इट इज मैंने लिख दिया और इनका मल्टीप्लाई करा दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। तो ये मेरा एलसीएम हो गया क्या 48। अब हम एचसीएफ की तरफ चलते हैं, एचसीएफ की तरफ चलते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसे। अब मैं एचसीएफ निकालने जा रहा हूं। एचसीएफ निकालने के लिए भी हमें सेम अप्रोच लगानी है। एचसीएफ निकालने के लिए भी हमें क्या लगानी है, सेम अप्रोच। सबसे पहले इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, तो यहाँ आप 12 लिख लो, 12 बराबर क्या होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। 16 बराबर क्या होगा आपका सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8 दूना 16। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो जो इसमें कॉमन है, इसमें ये 2 कॉमन है, इसमें ये 2 कॉमन है, दोनों में 2 2 है, तो एचसीएफ जो कॉमन है उन्हीं का मल्टीपल है, जो कॉमन है उन्हीं का मल्टीपल है। इन दोनों में कॉमन है, इसमें इन दोनों में 2 है तो ये 2 ले लिया आपने, इन दोनों में दोनों 2 कॉमन है तो 2 ले लिया, 2 दूना 4। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा डियर, वो होगा सर 4। क्या होगा एचसीएफ इसका 4। इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ आया वो क्या आया हमारा 4, और इन दो संख्या का जो हमारा एलसीएम आया था, एलसीएम हमारा क्या आया था, एलसीएम हमारा आया था 48। अब मैं आपको परिभाषा बताने वाला हूं और अच्छे से समझाने वाला हूं, तो मैं सारे फंडे को वापस मिटा रहा हूं। ओके ठीक है, देखो मैंने क्या करा सर, मैंने ना 12 और 16 का पहले एलसीएम निकाला, तो एलसीएम कितना है मेरा 48, ये क्या है मेरा एचसीएफ। फिर मैंने 12 और 16 का जो एचसीएफ निकाला, क्या निकाला मैंने एचसीएफ, वो निकला मेरा 4। ठीक है, यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि आपने देखी, मैंने ये देखी कि सर 12 और 16 का 48 में भाग जा रहा है, और 4 से भी 12 और 16 में भाग जा रहा है। अब सुनो, ये जो 48 जो एलसीएम आपने निकाला ना 12 और 16 का, आपने 12 और 16 का जो एलसीएम निकाला 48, यह वो छोटी से छोटी संख्या है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूरी तरह डिविजिबल है। इससे छोटी संख्या कोई सी हो ही नहीं सकती जो इन दोनों से डिविजिबल होगी। मतलब सर एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होगी। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। देखो 48 में 12 से भाग जा रहा और 16 से भी जा रहा, तो ये छोटी से छोटी संख्या है। बड़ी से बड़ी बहुत सारी है, बड़ी से बड़ी बहुत सारी संख्या है जिनमें 12 और 16 का भाग चला जाएगा, लेकिन एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिविजिबल होती है, यानी कि पूरी तरह से उनमें भाग चला जाता है। आई होप आपको एलसीएम की कहानी बैठ गई होगी आपके दिमाग में। अब मैं एचसीएफ की बात करता हूँ, तो एचसीएफ क्या है सर, इन दोनों का एचसीएफ 4 है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्या डिविजिबल होती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्या डिविजिबल है। देखो 4 चुक 16, 4 दिया 12, मतलब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे जिन संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हो उन संख्याओं में भाग चला जाता है, बड़ी से बड़ी। अब 4 से बड़ी कोई सी संख्या नहीं है जिससे आप इन दोनों में भाग दे सकते हो, 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिनसे आप इन दोनों में पूरा पूरा भाग दे सकते हो। सेम टू सेम 48 से छोटी कोई सी संख्या नहीं है
जिसमें आप इन दोनों से भाग दे सकते हो। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का फंडा समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ का फंडा, तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। कहाँ चलते हैं? बुक की तरफ। बुक के मैं 2 से 3 सवाल करूंगा, बाकी आपको करने हैं। तो सवाल नंबर 1 मैं ले रहा हूं, क्योंकि सवाल नंबर पहला है। 26 और 91 का आपको क्या निकालना है? 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता है 2 × 13, 13 दूना 26। ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो 13 7 91 होता है, 7 × 13, 7 × 13 सही है क्या? हाँ, 7 × 13। तो यहां से जो एलसीएम निकलेगा आपका, सॉरी मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया सर? आपने ना कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ पे ना जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम की जगह पे आता है आपका 26 और एचसीएफ की जगह पे यहाँ पे क्या आता है